हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडिक उज्ज्वल। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ यू कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश कोलंबिया MSP विच इज मेडिकल सर्विस प्लान। वैसे यहाँ जो भी आता है उनको पता ही है कि यहाँ पे मेडिकल बहुत ही महंगा है, इसीलिए यहाँ पे ये कंपलसरी है कि आप जब भी यहाँ पे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में आप आओ तो आपको MSP के लिए आपको एनरोलमेंट करना ही है। सिर्फ BC में नहीं लेकिन कनाडा के हर एक प्रोविंस में अलग अलग ये, जैसे यहाँ पे BC में MSP हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग नाम है। सो मैं ये वीडियो है वो बेसिकली जहाँ पे जो नए इमिग्रेंट है जो यहाँ पे एज अ स्टडी या एज अ वर्कर या एज अ PR आते हैं तो वो लोग MSP के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जब आप ब्रिटिश कोलंबिया में आते हो तो आप या एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्कर या एज अ PR आप यहाँ पे आते हो, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो हर एक अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस आपको प्रिपेयर करना है। आपका ID है, आपका एड्रेस प्रूफ है, वैसे सब ID है, तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना रहता है। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपका MSP विच इज़ योर मेडिकल सर्विस प्लान। जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं कि मेडिकली आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए इसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महंगा है। अगर आपके पास MSP नहीं है और अगर आपको कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आई तो समवेयर 5,000 से लेके 15-20 हज़ार डॉलर तक का आपका एक्सपेंस आ सकता है। तो ये बचाने के लिए, और आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे वैसे तो, पर ये सब कुछ जो भी अनएक्सपेक्टेड जो सर्कमस्टेंसेस मेडिकली आते हैं तो वो बचाने के लिए यहाँ पे ये कंपलसरी है कि जो भी BC में रहता है, जो भी BC रेसिडेंट है, तो उनको MSP में एनरोलमेंट करना ही है और उनके पास ये MSP होना ही चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे फिल किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सो ये है वेबसाइट जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अपना MSP। मैं इस वेबसाइट की जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट ये पेज पे आप जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है, तो जब अगर आप फ्री हो तो आप चेक कर सकते हो सब, लेकिन मैं डायरेक्ट ही आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं उस चीज़ पे ही डायरेक्ट जाऊँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन, सो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे ये 3 चीज़ है। वन इज़ MSP विच इज़ मेडिकल सर्विसेज प्लान, द सेकेंड वन इज़ फेयर फार्मा केयर और सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो ये जो फेयर फार्मा केयर और सप्लीमेंट्री बेनिफिट है वो न्यू कमर लोगों के लिए नहीं है। सो वी विल बी अप्लाइंग फॉर मेडिकल सर्विस प्लान। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और उसकी सारी डिटेल्स ले सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट ही जाते हैं अप्लाई नाउ पे। जैसे आप अप्लाई नाउ करोगे तो ये प्रोसेस है जहाँ से आप एकदम सिंपल फ्यू क्वेश्चंस है जहाँ से आपको ये सिर्फ फिल करना है। इट विल जस्ट ओनली टेक 3 to 5 मिनट्स, ये पूरा आप फिल कर सकते हो और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सो सबसे पहला है विल यू यूज दिस फॉर्म टू अप्लाई फॉर MSP। वी विल सिलेक्ट येस। डू यू करंटली लिव इन BC एंड हैव अ BC एड्रेस वेर यू कैन रिसीव मेल। यस। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये है वो BC के लिए है, तो ये ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं तो उनके लिए ही ये MSP है, तो वो ही ये वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है कि विल एनीवन इंक्लूड इन दिस एप्लीकेशन बी अवे फ्रॉम BC फॉर मोर देन 30 days इन टोटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months। इट विल बी नो। Is anyone included in this application a student returning to a province outside BC at the end of a course or program, an accompanied minor or a person seeking refugee status? No। तो यहाँ पे देखिए आप 3 ऑप्शंस आ गए। अगर आप कैनेडियन सिटीजन है तो फिर उसके हिसाब से इतने डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टडी परमिट पे आते हो या फिर वर्क परमिट पे आते हो या फिर जिनके किड्स है या फिर स्पाउस है जो विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट। तो हम ये आज जो हम बात करें वो स्पेशली ये स्टडी परमिट, वर्क परमिट या फिर वीज़ा परमिट जो है उनके लिए है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो रिक्वायरमेंट है। सो इसका है क्वेश्चन, डू यू हैव अ डिजिटल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच पर्सन इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन। वी विल सिलेक्ट येस और उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू।
दूसरा जो जहाँ पे पेज ओपन होता है, यहाँ पे आता है फेयर फार्मा केयर एलिजिबिलिटी। विल यू यूज़ दिस फॉर्म टू अप्लाई फॉर फेयर फार्मा केयर? तो आप यहाँ पे नए हो एज अ स्टडी पे, आप यहाँ पे आए हो, या फिर आप वर्क परमिट पे आए हो, या फिर आप PR पे आए हो, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए। सो यू विल सिलेक्ट नो। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आएगा सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स एलिजिबिलिटी। विल यू यूज़ दिस फॉर्म टू अप्लाई फॉर अ सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स? अगेन इसमें आएगा नो, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस फॉर्म, और हम वो अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे जितना हम लोग ने डिटेल्स फिल हम लोग ने की, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो यस, यहाँ पे आप MSP एनरोलमेंट के लिए आप एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे टिक है। तो आप फिर से करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा एक यहाँ पे सिर्फ एक वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप डाल देंगे कोड GGQXGE। तो आपका जो भी कुछ आएगा वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, और देख लीजिए कि जो है वो वेरीफाई हो चुका है कोड, और यहाँ पे आपको आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप करेंगे फिर से कंटिन्यू। तो ये जो मैं ये एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो एक जो मेरा एक रूममेट है, वो अभी यहाँ पे रिसेंटली आया है, तो मैं उसी के लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एंड तक क्या प्रोसेस है। तो मैं उसकी ही डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करके जाता हूँ। सबसे आएगा सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो इट शुड बी एज पर द पासपोर्ट। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से ही आपका नाम होना चाहिए। मिडल नेम अगर है तो आप डाल सकते हो। मेरा जो रूममेट है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें मिडल नेम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लास्ट नेम डाल दूंगा, दर्जी। उसके बाद आपको डालना है बर्थ डेट, ठीक है। तो आपके जो भी आपके हिसाब से जो है बर्थ डेट, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे आप बर्थ डेट कर देंगे, उसके बाद है आपका जेंडर। सो यू विल सिलेक्ट एज पर वॉट एवर इट इज़। फिर आप पूछेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ योर स्टेटस इन कनाडा। सो जो मेरा जो रूममेट है वो आया है स्टडी परमिट पे, सो इट वुड बी अ टेम्पररी होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो आपको आ जाएगा कि आप वर्क परमिट पे हो, या स्टडी परमिट पे हो, या डिप्लोमेट हो, या फिर रिलीजियस वर्कर हो। सो यू विल सिलेक्ट अ स्टडी परमिट। जैसे ही यहाँ पे स्टडी परमिट जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशंस जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यू हैव टू सिलेक्ट स्टडी परमिट, क्योंकि आपने ऊपर ही आपने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है स्टडी परमिट, सो इट वुड बी अ स्टडी परमिट। जैसे ही ये आप सिलेक्ट करोगे, ये पूछेगा आपको कि डज द डॉक्यूमेंट दैट शो योर स्टेटस इन कनाडा मैच योर सिलेक्टेड जेंडर डेजिग्नेशन। यू विल सिलेक्ट येस। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपको जो स्टडी परमिट आपने जो सिलेक्ट की है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यू कैन जस्ट ऐड इट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो आई विल जस्ट ऐड दिस डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैंने ये डॉक्यूमेंट कर दिया, वो अटैच हो गया है यहाँ पे। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आपका जो स्टडी परमिट है, आप सिंपल फ़ोन से भी आप स्कैन कर सकते हो और वो आप अटैच कर सकते हो। इज़ योर नेम डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑन योर डॉक्यूमेंट? नो। विच प्रोविंस और जुरिस्डिक्शन डिड यू लिव इन बिफोर मूविंग टू ब्रिटिश कोलंबिया? आप ब्रिटिश कोलंबिया में आने से पहले आप कहाँ पे थे? तो मेरा जो रूममेट है वो इंडिया से ही आया है, तो आई विल सिलेक्ट इंडिया। हैव यू मूव टू BC परमानेंटली? तो हम लोग यहाँ पे अभी सिलेक्ट करेंगे येस। यहाँ पे अराइवल डेट, तो जो मेरा फ्रेंड है वो 10 नवंबर को यहाँ पे आया था, तो मैं यहाँ पे उसकी जो डेट है 10 नवंबर की, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अराइवल डेट इन कनाडा, तो वही सेम डेट पे ही वो डायरेक्ट यहीं पे लैंड हुआ था। कई केस में ऐसा होगा कि आपने कहीं और लैंड किया होगा, उसके बाद फिर आप BC आए होगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे डेट डालनी है। मेरा फ्रेंड डायरेक्ट ही यहाँ पे वैंकूवर में ही लैंड हुआ था, तो डायरेक्ट यही डेट सेम डेट ही उसकी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में वो पहली बार यहीं पे आया था और डायरेक्ट BC में भी यहाँ पे उसने लैंड किया था, तो इट वुड बी द सेम डेट। Since you arrived in BC, you have left the province for more than 30 days in total the past 12 months? No. Do you have a previous BC personal health number? It would be no, क्योंकि ये पूरा एक नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर नए वर्क परमिट पे आ रहे हैं उनके लिए ही ये वीडियो है, तो यहाँ पे ये सब नो ही आएगा।
आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट इन BC? येस, वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो इट वुड बी सिलेक्टेड येस। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। डू यू हैव अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर? नो। ही इज़ नॉट मैरिड, तो यहाँ पे नो आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है बंदा जो साथ में ही वाइफ और हस्बैंड दोनों साथ में आए हैं तो फिर यहाँ पे उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो और उनकी डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, ऑफकोर्स मैरिड नहीं है तो चाइल्ड भी नहीं होगा। सो डू यू हैव अ चाइल्ड हु ऑल्सो नीड्स टू एनरोल? इट वुड बी नो, देन इट वुड बी कंटिन्यू। फिर आपको यहाँ पे आपका आएगा मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखोगे तो एक ड्रॉप डाउन आ ही जाएगा वैसे, तो उस पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करना चालू कर दोगे वो ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो तो बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है वो जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। और उसके बाद है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ये ऑप्शनल है बट देन टू इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैंने ये नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। यहाँ पे है एंटर योर मेलिंग एड्रेस इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर यहाँ पे अगर आप कहीं और आप चाहते हो कि आपका जो लेटर है वो शायद आपका अभी टेम्पररी स्टे है, आप जो आपके कोई फ्रेंड है यहाँ पे उनके वहाँ पे आपको मेल करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पर अभी मैं सिर्फ यही सिंपल रखूँगा कि ये यहीं पे रहता है और ये यहीं रहने वाला है और उसका जो मेलिंग एड्रेस है वो यही होगा। सो आई विल सिलेक्ट कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे इट वुड बी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है वो इन्फॉर्मेशन आपको एक बार रिव्यू के लिए आपको बताएगी कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड की है तो वो आप देख लीजिए एक बार प्रॉपर है। आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपने जो भी जो पॉइंट सिलेक्ट किए हुए हैं वो आप देख लीजिए एक बार आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद एक आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन एंड कॉन्सेंट। तो यही नॉर्मल है, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका है कि इफ़ समवन विद पावर ऑफ अटर्नी और अदर लीगल रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट इज साइनिंग ऑन योर बिहाफ, ये आप यहाँ पे किसी और के बिहाफ में नहीं, आप खुद ही यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ये कोई यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टिक करना है डायरेक्ट आपके नाम पे ऊपर, क्योंकि आप खुद ही आप ये कर रहे हो, आप खुद ही अप्लाई कर रहे हो तो यहीं पे आपका नाम आ जाएगा और यहीं पे आपको टिक करना है और आपको करना है सबमिट। अब जैसे ही सबमिट कर लोगे तो ये हो गया आपका MSP अप्लाई। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर है, तो ये रेफरेंस नंबर है वो सेफ साइड के लिए वो है, आप यहाँ पे सेव कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप सेव करके रख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव एज PDF, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये PDF जनरेट कर लेगा और आप सेव कर सकते हो। तो आप आराम से ये सेव कर सकते हो ताकि एक फ्यूचर रेफरेंस अगर आपके पास शायद कहीं पे ऐसा चीज़ हुआ कि आपको नहीं मिला कार्ड या फिर आपका लेटर कन्फर्मेशन लेटर नहीं आया तो ये रेफरेंस नंबर से आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि योर एप्लीकेशन विल प्रोसेस विद इन 21 बिजनेस डेज। यूजुअली इसके बाद प्रोसेस होता है कि आपको विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर एक आपको लेटर आ जाएगा और आपका जो MSP है वो आपका 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जनवरी मंथ चल रहा है तो इट वुड बी लाइक समवेयर अराउंड फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल से आपका MSP स्टार्ट होगा। जिस मंथ से MSP स्टार्ट होगा उस मंथ से एवरी मंथ $75 आपको पे करने होंगे इफ़ यू आर ऑन अ स्टडी परमिट। अगर आप स्टडी परमिट पे नहीं हो, डायरेक्ट वर्क परमिट पे हो या फिर PR पे हो तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। दैट इज़ फ्री फॉर अ वर्क परमिट होल्डर और एज अ PR। जो स्टूडेंट है उसके लिए ही मंथली जो है वो $75 उनको पे करना है फॉर दिस MSP। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। आप अपना जो स्टडी परमिट है या वर्क परमिट है या फिर PR कार्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप अपलोड कर सकते हो। आपका एड्रेस आप वहाँ पे आप डाल सकते हो और उसके बाद आप जैसे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको घर के एड्रेस पे आपको मेल आ जाएगी, उसके अंदर आपका कार्ड आ जाएगा और वो उसके हिसाब से वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और मेरे सपोर्ट के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।